अहिल्या महारानी की। लखन दादा अमर रहे, लखन दादा अमर रहे। आज के इस प्रकल्प में स्वर्गीय लखन सिंह गौड़ जी की स्मृति में आयोजित इस बच्चों के साथ हमारे पवित्र भाव का जो संकल्प है, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद श्रीमान शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक हमारी बहन पूर्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, श्रीमान गोलू शुक्ला जी, हमारी भाभी श्रद्धा के साथ ये सारे काम के लिए अपनी ममता लुटाती श्रीमती मालिनी गौड़ जी, पूर्व महापौर वर्तमान विधायक, हमारे लिए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम भाव के लिए दीदी का संबंध भी है और भाभी का संबंध भी है। मैं लखन दादा के जमाने से आपके उस परिवार की स्मृति से जुड़ा हूँ। इस मंच पर विराजमान प्रदेश के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी गौरव रणदिवे जी, नगर अध्यक्ष मिश्रा जी, हमारे बाबा भोले भाले महेंद्र बाबा माननीय विधायक हमारे इंदौर, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ग्रामीण श्रवण चावड़ा जी, जिलाध्यक्ष नगर सुमित मिश्रा जी, हमारे लिए इस मंच पर मौजूद सोनकर जी से लगा करके लाला जी के बेटे, हमारे अपने पारिवारिक संबंध जिनसे है, कौन सवेरा होटल, यहाँ कौन सी होटल थी? अपना होटल, बहुत अच्छा। हम तो उज्जैन की याद थी हमको सवेरा। लेकिन मैं इस अवसर पर आज गुरु पूर्णिमा का इसी महीने आगमन होने वाला है और भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि जी के याद में हमारी सरकार बड़े पैमाने पर सांदीपनि उत्सव भी मना रही है। सांदीपनि विद्यालय के नए मॉडल का भी पूरे प्रदेश के अंदर इतना अद्भुत मॉडल बना है कि पूरा देश उसके लिए लालायित है। लेकिन विद्यालय कितना अच्छा बन जाए, बच्चों के अंदर उसकी ललक और आनंद नहीं हो तो वह आनंद नहीं आता। ऐसे में बच्चों को ये जो कॉपी देने के माध्यम से संस्कार देने का काम किया, जोरदार ताली बजाई हिंद रक्षक दल के सभी समिति के माननीय पदाधिकारियों के लिए, जिनके बीते वर्ष के कार्यक्रम में मैं आया था। उसके पहले रंग पंचमी के गेर में भी मैं कार्यक्रम में शामिल हुआ था। ये लगातार तीसरा कार्यक्रम मेरा। राजनीति भी की, लेकिन राजनीति से ज्यादा देश नीति की भावना के बलबूते पर देशभक्तों के लिए, इस देश के लिए वर्तमान के सामाजिक ढांचे में क्या क्या सुधार के काम हो सकते हैं, किस प्रकार से लोगों को प्रेरणा दी जा सकती, वो सारे काम, जिन कामों के लिए बड़ा पसीना बहाना पड़ता है और हिम्मत लगती है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केवल हमारी पार्टी में हो सकता है। इसलिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे अपने सब नाम मात्र से हमारा शरीर रोमांचित भी हो जाता है और आनंद में भी डूब जाते हैं। माँ अहिल्या महारानी की नगरी पर आज यहाँ पर लक्ष्मण सिंह गौड़ जी की 68वीं जयंती के अवसर पर मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद के उस काल के आधार पर जब मैं प्रदेश मंत्री, प्रदेश सह मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री कई दायित्वों के साथ आपके घर में भाभी जी के हाथों से व्यंजन भी खाते और परिषद के काम के लिए, युवाओं के लिए लगातार मैदान में आकर के, विद्यार्थी परिषद का काल हो, युवा मोर्चा का समय हो और भाजपा की वो संघर्ष की वो यात्रा हो, जिसके कारण से कांग्रेस के उस कुशासन के खिलाफ कई सारे मोर्चों पर पूरी जान लगाकर लड़ने का मौका भी लखन दादा के साथ कदम से कदम मिलाकर आया। और आज लखन दादा नहीं है हमारे मन में, ये हमारे सारे बच्चों के लिए कॉपी तो है ही, लेकिन कॉपी के साथ मेजर बत्रा और सभी एक तरह से सेना के उन जवानों को स्मरण करते हुए इनके जीवन का परिचय भी पुस्तक के साथ, कॉपी के साथ है। और ये संकल्प भी है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और सांदीपनि आश्रम की वो परंपरा स्कूल के जीवन में
भगवान कृष्ण की बहुत सारी अच्छाइयां हमको याद है, लेकिन भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी अच्छाइयों में से एक स्कूल के जीवन की, बताओ किसी को याद है क्या? क्या याद है बताओ, बोलेगा कोई? स्कूल जीवन की गोपाल कृष्ण भगवान की मैं आपको थोड़ी लाइन देता हूं। कृष्ण सुदामा की दोस्ती याद है? किस किस को याद है? हाथ खड़े करो। उधर ऊपर याद नहीं क्या किसी को कृष्ण सुदामा की दोस्ती? आप याद रखना, कृष्ण सुदामा ने अपने ऐसे ही स्कूल के जीवन में अपनी जो मित्रता होती है, भगवान कृष्ण तो बड़े घराने के बड़े व्यक्ति थे, लेकिन सुदामा तो गरीब थे। लेकिन गरीब होने के बाद भी भगवान द्वारकाधीश हो गए, लेकिन द्वारकाधीश होने के बाद भी स्कूल के जीवन की दोस्ती को उन्होंने अपने हृदय के अंदर मस्तिष्क में याद रखा। और जब सुदामा उनसे मदद मांगने द्वारका गए तो द्वारका में भगवान ने एक तरह से लोग कहते हैं अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। उस समय के द्वारकाधीश बहुत बड़ा नाम था भगवान कृष्ण का, लेकिन दोस्त अपने पास आए तो उसका स्वागत प्रेम से करने का उदाहरण बनाया। और जब मदद मांगने का मौका आया तो भगवान कृष्ण ने सुदामा के मुंह पे भी नहीं आने दिया, क्योंकि वो तो फटे कपड़े, हाथ में छोटी सी मुट्ठी भर चावल की भेंट लेके गए थे। उनकी कठिनाई को समझ गए। सुदामा जी को अपने बच्चे का विवाह करना था, मकान कच्चा था, पत्नी ताने देती थी, जीवन बड़ा कठिन था। ऐसी कई सारी मदद मांगने भगवान कृष्ण के पास सुदामा गए, लेकिन ये दोस्ती का उदाहरण बना उस काल का भी। भगवान कृष्ण ने वो सारी बात को उनके भाव भंगिमा से देख लिया और अपने आवास में, महल में 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6, 7, 8 महीने तक भगवान को अपने पास सुदामा जी को अपने पास रखा। 56 भोग का भोग आनंद के साथ झूला झुलाना, उनका दिन पूरा बदल गया। और जब जाने का मौका आया, भगवान ने हाथ में कुछ नहीं दिया। सुदामा चिंतित थे कि मेरी आदत अलग बिगाड़ दी, कभी जीवन में इतने पकवान नहीं खाए, इतने आनंद के साथ जीवन नहीं गुजारे, और ये कन्हैया है कि मानता ही नहीं, कुछ दे ही नहीं रहा हाथ में। मैं पत्नी का सामना कैसे करूंगा, बच्चों को मुंह क्या दिखाऊंगा? लेकिन भगवान कृष्ण ने उसका उदाहरण दिया। हाथ में कुछ नहीं दिया, पीठ पीछे महल बना दिया, नौकर चाकर बहुत संपत्ति दे करके। भगवान कृष्ण ने गरीब अमीर के बीच में का ये भाव हमेशा के लिए खत्म करते हुए मित्र के लिए उदाहरण दिया कि मित्र मदद मांगने आए तो उसकी निगाह नीची नहीं होना चाहिए, उसके हाथ में मत दो, पीठ पीछे मदद करो, जीवन भर मित्रता याद रखो। दोस्त अगर आपके पास मदद मांगने आए और अगर उसकी निगाह नीची हो जाए तो डूब मरना चाहिए। दोस्त के लिए बराबरी का दर्जा होता है, मित्रता बराबरी की होती है, और एक बार मित्रता हो जाए जीवन भर निभाना चाहिए। यह भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ दोस्ती का उदाहरण दिया। इसलिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ आपको कापियां मिल रही। इन कापियों के भरोसे से आप आपके जीवन के सपनों को पंख लगाकर उड़ना, जहां तक जा सकते हो जरूर जाना, लेकिन ऐसी अच्छी बातों को जीवन भर धारण करना। आप भी दूसरों का भला करना, नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल, जीवन भर लोगों को मदद करते रहो। इसी भावना के आधार पर इस कार्यक्रम की भूमिका बनी है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को बधाई। और हमारी सरकार के माध्यम से कई सारी योजना चल रही, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहले उच्च शिक्षा से ड्रॉप आउट हमारा सकल पंजीयक दर आगे बढ़ी, और आज स्कूल शिक्षा में भी सरकार के बनने के बाद 0% ड्रॉप आउट हमारे राज्य में रहा। 0%। जितने बच्चे हैं सबको स्कूल में आने का मौका मिल रहा है। यह मध्य प्रदेश का नया रिकॉर्ड बना है। बच्चे बच्ची के लिए जब कई प्रकार की हम सुविधा दे रहे हैं, अब आपको किताबें तो मिलती है, लेकिन कॉपी की जो कमी थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कॉपी की कमी पूरी होगी और लखन दादा का नाम अमर रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। प्रेम से बोलो भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। प्रतीकात्मक कॉपी वितरण होगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा। कार्यकर्ताओं के सामने